वक्त मैं गोविंदपुरी अग्रवाल धर्मशाला में पहुंच चुकी हूँ। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन दिल्ली प्रांत व कालकाजी जिले और कपिल गर्ग के द्वारा ये विशाल कवि सम्मेलन किया जा रहा है। हमारे साथ तो कपिल गर्ग जी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं जिस तरह आज उन्होंने विशाल कवि सम्मेलन किया और किस तरह उन्होंने किया है। सर, आज देखा जा रहा है कि विशाल कवि सम्मेलन आपने आयोजित किया है और लोगों तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम की स्थापना लगभग 15 साल पहले दिल्ली के अंदर रोहिणी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगदीश मित्तल जी के नेतृत्व में हुई। राष्ट्रीय कवि संगम की इकाई कार्यकर्ता आज देश के लगभग सभी 28 प्रांतों के अंदर हमारा कार्य है। विदेशों के अंदर लगभग 40 देशों के अंदर राष्ट्रीय कवि संगम का कार्य है। जब भगवान ने रावण का वध कर दिया तो उनके मन में था कि वापसी में जाते समय 14 वर्षों के अंदर मुझे जिनका भी सहयोग मिला है एक बार पुनः जाते समय मैं उनसे मिलता हुआ जाऊंगा। परंतु उधर भरत जी ने कहा था कि अगर भगवान एक भी दिन देर करेंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान माता को लेकर, विभीषण जी को लेकर सीधा पुष्पक विमान से अयोध्या चले गए। तो ऐसा हमारे संरक्षक, हमारे पदाधिकारियों के मन में आया कि हम आज भी वो पुण्य आत्माएं भगवान का मिलने का इंतज़ार कर रही हैं। तो उस विचार को लेकर श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक की लगभग 6500 किलोमीटर की यात्रा 232 स्थानों को कवर करते हुए, अलग अलग 232 स्थानों पे कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करते हुए यह 10 अप्रैल को महाशिवरात्रि के दिन अयोध्या। सर, पहले तो अपना परिचय दें। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है और मैं राष्ट्रीय कवि संगम के दक्षिण दिल्ली प्रांत का संरक्षक हूँ। और अभी जो हमारी ये यात्रा है, जो राम काव्य यात्रा जो है, राम वनपथ काव्य यात्रा श्रीलंका से अयोध्या तक के लिए, उसमें मैं जो है अपने दक्षिण दिल्ली प्रांत का कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो अब ये इसी उसमें कि जो ये यात्रा है 6500 किलोमीटर की है और ये 7 राज्यों से होकर जाएगी। पैदल जाएगी? नहीं, ये पैदल नहीं जाएगी, ये रथ में है और साथ में कारवां चलेगा पूरा गाड़ियों का। और ये जो है विभिन्न जो 7 राज्यों में है वो विभिन्न जगहों पे इनके रुकते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए जाएंगी। और वो उन जगहों पे जाएगी जहाँ पे जब श्रीलंका पे जब भगवान राम ने विजय प्राप्त की और जब उनको लौटना था तो उनसे सबसे मिलते हुए, चाहे वो शबरी हों, चाहे वो जामवंत जी हों, चाहे वो हमारे जितने भी जगह पे मिलते हुए जाना था, चाहे केवट हों, तो लेकिन वो मिल नहीं पाए क्योंकि उनके उसी दिन उनको जो है अपने अयोध्या पहुंचना था ना। उनका जो भरत जी छोटे भाई जो थे वो अपना देह त्याग देते। तो उन्होंने जो है पुष्पक विमान से उन्होंने जो है श्रीलंका से अपनी अयोध्या वापस आए। तो अब ये कई पीढ़ियों के बाद में, कई वर्षों के बाद में जो है राष्ट्रीय कवि संगम ने ये बीड़ा उठाया और जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी और हमारे ये सारे संरक्षक जो हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उन्होंने जो है ये कि हमारे अयोध्या से सरयू नदी का जल लेके और वहाँ में जो श्रीलंका में जो नदी है अपने अशोक वाटिका पे, वहाँ का जल का मिश्रण करते हुए और हमारे यहाँ का अयोध्या का जो है मिट्टी, वहाँ की पावन मिट्टी लेके और वहाँ की पावन मिट्टी को मिक्स करके उसके बाद जो है वो यात्रा निकलेगी। इसलिए भगवान राम पुष्पक विमान से वापस आए। तो वो जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं उसको समझते हुए राष्ट्रीय कवि संगम ने बीड़ा उठाया कि भगवान राम जिस क्षेत्र से होकर गुजरे थे उसी क्षेत्र से श्रीलंका से और अयोध्या तक की वापसी की यात्रा करेंगे। काव्यात्मक यात्रा होगी ये। अब वो क्षेत्र बहुत थोड़ा सा है, जो नॉर्थ का क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र जहाँ नहीं गए राम, वहाँ राम का नाम जाना चाहिए। इसलिए आज ये एक शाम राम के नाम, इस तरह इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभी मोहन जी ने बताया कि एक शाम राम के नाम, और भी कवि यहाँ पे मौजूद हैं, कवियों से हम पूछते हैं। बड़ी महान हस्ती भोला जी हमारे साथ मौजूद हैं और कवि हैं, हम उनसे भी आज पूछते हैं। जिस तरह आज ये प्रोग्राम हुआ है विशाल सम्मेलन, सर आज आपका सम्मान भी हुआ है, इस बारे में मेरा सम्मान, आप स्टेज पे बैठे हुए थे। हमारा तो राष्ट्रीय कवि संगम परिवार है और राष्ट्रीय कवि संगम के मंच पर आ जाने से हम अपने आप सम्मानित हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप स्टेज मिली थी, आप कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने परिवार में हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम हमारा परिवार है जो 40 देशों में फैला है। देश के 33 प्रांतों में हमारी इकाइयाँ हैं। 300 कवि गोष्ठियाँ प्रति माह होती हैं जिसकी, और 10,000 से ज़्यादा कवियों का हमारा ये परिवार है। तो इतना बृहद परिवार का एक सदस्य होने के नाते मुझे तो हमेशा गौरव होता है। आज विशाल सम्मेलन किया है कपिल गर्ग ने, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा? कपिल गर्ग ने आज विशाल सम्मेलन किया है। कपिल गर्ग बड़े ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा संचालन भी किया उन्होंने। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना, इतना महंगी आयोजन और राम पथ गमन यात्रा का ये पहला कवि सम्मेलन दक्षिण दिल्ली में आयोजित करके उन्होंने इस यज्ञ का प्रारंभ कर दिया।
मतलब पहली आहुति अगर यज्ञ में दी जाती है तो पहली आहुति के रूप में कपिल गर्ग जी ने ये जो हमारे दक्षिण दिल्ली का जो हमारी इकाई है यहाँ का ये आयोजन किया। ये बहुत ही प्रेरक है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोगों का जोश आपने देख ही लिया, शुरू से लेकर अंत तक उत्साह बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, तालियां बढ़ती चली गईं और कार्यक्रम अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। आज कवि हैं, एक हस्ती है, तो 2 लाइन आप सुनाएंगे? 2 लाइनें मैं तो श्री राम जी पर लोगों ने इतना लिखा है, तुलसीदास जी से लेकर के, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, राम जी का काज हो रहा है तो हम क्या लिखें। तो मैंने वही गिलहरी को देखा, तो उसके गिलहरी ने जब सेतु बन रहा था तो अपने शरीर पर रेत के कण मलती जाए, पानी में भीगे, फिर रेत अपने लपेटे, जैसे हनुमान जी ने सिंदूर मला था वो उसने गिलहरी ने रेत मली और जाए और पत्थरों के बीच में जा कर के फिर वो झाड़ के आ जाए, फिर गीली होके आए। फिर तो गिलहरी राम काज में लगी थी, उसका मैं आपको सुना देता हूँ कि गिलहरी भाग सवारे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे गिले। तो हम श्रीलंका कोलंबो से प्रारंभ करेंगे और अयोध्या तक आएंगे, 6500 किलोमीटर की यात्रा, और तमाम गिलहरियाँ मिलकर राम जी जिस पथ से गए थे श्रीलंका तक, हम तमाम गिलहरियाँ अयोध्या तक जाएंगी। उस पथ पे भगवान प्रभु राम के चरण आपने दिखाइएगा, पग चिन्ह जाएंगे, प्रभु श्री राम की पादुका जाएंगी, उनको सब, और अशोक वाटिका में उनका हम पूजन करेंगे। ये इतना आसान नहीं, बोलने में आसान है, लेकिन वहाँ पे विदेश मंत्रालय से लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेकर के हमें वहाँ पर कितना संघर्ष रहा इस यात्रा में ये कार्यक्रम करने के लिए हम जानते हैं, लेकिन अब राम का काम है, राम अपने